वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम विशेषण देखने वाले हैं। देखिए, हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने संज्ञा सर्वनाम को पूरी डिटेल से देख लिया है। इसके पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर। उत्तराखंड की भी हमारी सीरीज के अंदर हमारा उत्तराखंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। सारी चीजें हैं, आप लोग वहां देख लीजिएगा। इसका भी लिटरेचर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है हिंदी का। बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, अब हम विशेषण की बात करते हैं ना। देखिए, विशेषण का मतलब क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है। विशेषण मतलब ये जो किसी की विशेषता बताएगा। ठीक है, अब किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन में लेंगे तो ना, देखिए किताबी भाषा मैं चाहता हूं कि आपको सरल रूप में बताऊं। किताबी भाषा रटने से तो क्या फायदा, समझ में आना चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन टाइप की देखें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? विशेषण बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा अपने हाथ से ही बना लेंगे आप। ठीक, तो विशेषण का मतलब क्या हुआ? जो किसी की विशेषता बताएंगे। अब विशेषता किसकी बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की बताएंगे। संज्ञा सर्वनाम को आप लोग जाना प्ले लिस्ट में वहां सब मिल जाएगा। देखिए, संज्ञा का मतलब वैसे नॉर्मली क्या हुआ? किसी का नाम। ठीक है, और सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये विशेषण क्या होगी? फिर उन संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसको क्या हुआ? विशेषण बोल देते हैं। ठीक है, इस विशेषण में ना एक चीज होती है, इसको ध्यान रखना। विशेषण और विशेषण और विशेष्य। विशेष्य, ठीक है। विशेषण क्या होता है? क्या जो कि विशेषता बताएगा। ठीक है, और विशेष्य क्या हुआ? जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, इसको ध्यान रखना। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाएगी और यहाँ पर क्या? जो बताएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे मैं इसका एग्जांपल, एक पतली लड़की रोने लगी, या कुछ भी ले सकते हैं। पतली लड़की लड़की रोने लगी। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया? जो किसकी बात हो रही है, और विशेष्य जिसकी। ठीक है, ये तो वो विशेष्य होगा। अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? मैंने क्या बोला था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे जो वो क्या होंगे? हमारे विशेषण होंगे। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? हमारी लड़की है। ठीक है, ये लड़की है, ये संज्ञा होगी हमारी। तो किसकी? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य। और जो बता रहा है यानी कि जो उसकी विशेषता है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण मतलब विशेषता है जिसके लाल, काला, हरा, पीला, नीला, कुछ भी। आगे देखेंगे तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। हमारे विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं ना, आगे भी देखेंगे। जैसे कि विशेषण के चार प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण विशेषण पीछे से लगाते जाना। सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर गुणवाचक होता है, गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक। फिर इसके बाद आ जाता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक और इसके बाद आ जाएगा परिमाणवाचक। बहुत ज्यादा डिटेल में खुदाई मत करना, फटाफट देखा देखा, बेसिक देखा, उसके बाद आगे हम प्रैक्टिस में सब पता चल जाता है। ठीक है, संख्यावाचक, फिर उसके बाद परिमाणवाचक आ जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, ये हमारे चार विशेषण होते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कहीं पे व्यक्तिवाचक भी दिए रहते हैं, छोड़िए, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम सार्वनामिक विशेषण की जैसे इसके बाद बात करें तो अब यहाँ पर क्या हो गया? मैंने बताया था कि यहाँ पर तो ये संज्ञा होगी। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? संज्ञा की विशेषता बता रही है जो, वही तो हमारे विशेषण हो गया। इसका मतलब इस लड़की की विशेषता बता रही है। क्या इसकी विशेषता है? पतली है, तो इसका मतलब विशेषण क्या हो गया हमारा? पतली होगी। मतलब जो विशेषता, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, जो है ना, कौन बता रहा है? ये पतली लड़की। इसका मतलब हमारा ये विशेषण हो गया। ठीक है, अब लड़की। ठीक है, जिसकी, किसकी विशेषता बताई जा रही? लड़की की बताई जा रही, तो ये क्या हमारा? विशेष्य हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझना। ये हो गया विशेषण। ठीक, इसके बाद हम चले जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण बना है सर्वनाम से। देखिए, संज्ञा से पहले मतलब कोई विशेषण आएगा, या फिर ये समझ लीजिए कोई सर्वनाम के रूप में विशेषण आएगा, या आप ये समझ लीजिए कि कोई सर्वनाम जब विशेषता बता रहा होगा तो किसी की, उसको हम सार्वनामिक विशेषण बोल देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर पतली लड़की रोने लगी है। अगर मैं इस पतली की जगह वह लड़की या यह लड़की कर दूं ना, जैसे मैं बोल दूं कि वह लड़की रोने लगी, वह लड़की रोने लगी, रोने लगी, या यह कुछ भी बोल रही, मतलब ये सर्वनाम आ गया ना संज्ञा से पहले। यानी कि इस संज्ञा की विशेषता अब ये बता रहा है ना, ये बता रहा है, ये वह बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्योंकि ये वह क्या है? अपने आप में एक सर्वनाम है। ये सर्वनाम क्या बता है? किसकी बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, सर्वनाम से बना हुआ है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको ना संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। देखिए, ये वह लड़की करके बता रहा है ना, वह लड़की रो रही है, यह लड़की। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इस प्रकार से अगर बोल दो यह घर मेरा है, ये
ये आ गया ना सर्वनाम, यह घर किसकी विशेष किसके बारे में बोल रहा है, ये घर के बारे में बोल रहा है कि यह घर मेरा है, इस प्रकार से संकेत कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण बोल देते हैं, वैसे सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या करते हैं, इनके गुणों की बात होगी, काला पीला नीला हरा कुछ भी जो इसके गुण होंगे, अच्छा भला बुरा, इसके गुणों की बात होगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, नीली गाय जा रही है, गाय नीली है, इस प्रकार से कुछ भी है ना, तो इनके एग्जाम्पल जैसे मराठे वीर योद्धा थे, जैसे इनकी वीरता इनकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। जैसे मराठे वीर योद्धा थे लिख लेते हैं, मराठे वीर योद्धा थे, ठीक, इस प्रकार से ये कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्या बताएगा, उसकी जो भी उसकी विशेषता बताएगा, जो उसका गुण होगा उसको बताएगा, तो वो क्या हो गया, हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं संख्यावाचक। अब संख्यावाचक को यहाँ पर संख्यावाचक भी हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक, दो प्रकार का होता है। तो इसमें क्या हमारा एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक है। संख्यावाचक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, संख्यावाचक ये अनिश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, बहुत सरल होता है। निश्चित संख्या का मतलब संख्या के बारे में फिक्स बताएगा, यहाँ पर निश्चित संख्या होगी, यहाँ पर अनिश्चित संख्या होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कि 20 आदमी गए या 20 घोड़े गए, कुछ भी लिख लीजिए आप, 20 घोड़े आए हैं, घोड़े आए हैं। अब इसका अनिश्चित में क्या आ जाएगा, कुछ घोड़े आए हैं, कुछ घोड़े आए हैं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ घोड़े आए हैं, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद सेम यही परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में भी क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, परिमाणवाचक में क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें भी क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब इसमें परिमाण का मतलब क्या हुआ ना, किसी की मात्रा, क्वांटिटी होती है इसका मतलब, तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 20 घोड़े बोला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 20 लीटर दूध ले आओ बोल दूंगा मैं, इसी को अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 लीटर दूध ले आओ बोलेंगे, 20 लीटर दूध ले आओ, ये मात्रा बता रहा है ना। अब इसके बाद अपरिमाणवाचक में क्या हो जाएगा, फिर कुछ लीटर दूध ले आओ, ये मात्रा बता रहा है, मात्रा की गणना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ लीटर दूध ले आओ, कुछ लीटर दूध लाओ, पीछे को तो कुछ भी लगा सकते हो, हमें इससे मतलब है ना, ये लीटर, कुछ लीटर, कुछ लीटर, अनिश्चित और निश्चित हमारा क्या हो गया, 20 लीटर दूध ले आओ। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा खुदाई में मत जाना। इसकी जो वो भी आते हैं, जैसे कि उनको बोलेंगे डिग्री होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं उनको, यहाँ पर अवस्था, हाँ अवस्था बोलेंगे इनको, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं उनको, यहाँ पर अवस्था आती है, तर तम करके लगाते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, अगर जरूरत होगी तो मैं ले आऊंगा। जैसे कि सुंदर है, सुंदरतम, सुंदरतर, इस प्रकार से, जैसे पहली उसकी, जैसे ना पहली अवस्था, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, ऐसे थर्ड डिग्री, अगर इनमें क्या होता है, पहले में आ जाएगा, जैसे सुंदर होगा, फिर उसके बाद सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतर, सुंदरतम, लास्ट वाला तम आ जाता है, ठीक है, तर तम करके लगाते हैं। जरूरत होगी तो मैं लाऊंगा उसको प्रैक्टिस सेट में, यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ विशेषण आप लोगों की समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होने और बहुत ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं है, और खुदाई कभी खत्म होती भी नहीं है, एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, फटाफट चीजों को देख के। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट देख लिया, अब फटाफट देख ले पीओई की और प्रैक्टिस सेट देख ले, बस इसमें बहुत ज्यादा क्या करना है, ठीक है। देखिए विशेषण एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, विशेषण का मतलब क्या हुआ, जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब किसकी विशेषता बतानी है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने। अब उसके बाद हमने विशेषण विशेष्य देखा, एक कॉन्सेप्ट। अब जो विशेषता बताएगा इसका नाम ही विशेषण है ना, जो बताएगा वो विशेषण हो गया, और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। अब विशेषण हमारे कितने प्रकार से किसी की विशेषता बताई जा सकती है, हमारे 4 प्रकार होते हैं इसके। सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक का मतलब क्या हो गया, पहला इसका देखिए, सार्वनामिक हो गया गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक का मतलब क्या हुआ, जो कि सर्वनाम के रूप में उसकी विशेषता बताएगा, तो वो सार्वनामिक हो गया, ठीक है। यह आप अपने याद करने के लिए, संज्ञा के रूप में, संज्ञा से पहले जो आएगा तो उसको आप सार्वनामिक विशेषण, इतना ध्यान रखना कि जैसे सर्वनाम बना है तो इसी से बना हुआ है, वो जो सर्वनाम के रूप में किसी की विशेषता बता रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण, जो किसी के गुण बता रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे लाल, पीला, हरा, सीधी, है ना,
लंबे चौड़े इस प्रकार से जो भी वो विशेषता बताएगा। फिर उसके बाद संख्यावाचक 20 30 40 संख्या के रूप में किसी की विशेषता बताएगा तो 20 30 40 2 3 5 इस प्रकार से जो भी आएगा वो संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का मतलब क्या हुआ हमारा मात्रा, मात्रा मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, जैसे 10 किलो चीनी ले आओ, 20 किलो आटा ले आओ, ये कुछ भी प्रकार इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में ये चीजें बहुत अच्छे से आई होंगी, है ना। जिसके समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा से आप लोगों को इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने चीजें बताई हैं, उत्तराखंड को एकदम जीरो से मैंने उठाया है, आप लोग जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।